नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अमरनाथ यात्रा की तैयारी कर रहे थे और अमरनाथ यात्रा में जाने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो हमने पूरे कर लिए हैं और रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें तारीख भी मिल गई है। तारीख मिलने के बाद अब हम लोग ट्रेन का टिकट निकालेंगे। वाराणसी से जम्मू तक, जम्मू तवी तक निकालेंगे। लेकिन बहुत से सारे लोग पूछ रहे थे कि मेडिकल बनवाने में क्या क्या हुआ। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग बार बार पूछ रहे थे कि मेडिकल में क्या क्या चेक इन हुआ या कैसे डॉक्टर साहब ने पूछताछ की, तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको कि जितने भी इसमें कॉलम दिए गए हैं, जैसे पहले श्वास लेने में कठिनाई, श्वास फेफड़ों का रोग, रक्त विकार, रक्त की प्रवृत्ति, हृदय रोग, जोड़ों में दर्द, कान का रिसाव, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अस्थमा, मिर्गी, नर्वस ब्रेकडाउन, उच्च पर्वत की बीमारी, उच्च ऊंचाई पर पर्वत की बीमारी या स्ट्रोक या जिसे हृदयघात भी कहते हैं, ये सब जितने भी थे, मतलब कि इसके लिए जैसे कि हृदय के लिए ईसीजी हमारा किया गया। मैं खुद मेडिकल में था तो मुझको मालूम है ईसीजी मेरा किया गया, जिससे ये मालूम हो जाएगा कि हमारे जो पल्स रेट क्या है, ठीक ठाक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। दूसरा है, सर्जन ने देखा कि हमारे अंदर कोई ऑपरेशन तो नहीं किया गया है। तीसरा है कि हड्डी के डॉक्टर के पास हम लोग गए तो वहाँ के हड्डी के डॉक्टर ने देखा कि हमारे पास कोई अंदर राड वोड तो नहीं पड़ा है या कोई एक्सीडेंट हुआ है। और हड्डी के डॉक्टर को दिखाने के लिए हम लोगों का क्या हुआ कि एक्सरा हुआ। एक्सरा होने के बाद तो उसके बाद हड्डी के डॉक्टर के यहाँ रिपोर्ट लेके हम लोग गए थे। ब्लड की जांच हुई कि ब्लड में कोई जैसे कि पीलिया उलिया या कोई अन्य रोग तो नहीं है। फिर ब्लड प्रेशर की जांच हुई, बीपी जिसको बोलते हैं, ब्लड प्रेशर की जांच हुई जो भी हमारी सामान्य थी। उसके बाद आँखों की जांच हुई। प्रत्येक डॉक्टर और वो भी चंदौली का सीएमओ ऑफिस जहाँ बोलते हैं मुख्य चिकित्सक, ये लोग जो डॉक्टर थे मुख्य रूप से वही चेक कर रहे थे। ये नहीं कि आप गए वार्ड बॉय चेक कर दिया या कोई नर्स चेक कर दी, नहीं, मेन डॉक्टर ही चेक कर रहा था आपको। आँखों का डॉक्टर चेक किया, फिर कान में हम लोगों के कान में मशीन लगाकर चेक किया गया। सब कुछ चेक करने के बाद ही इन 14-15 प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद तब जाके कहीं ये जो मैंने पहले फार्म दिखाया था आपको, तब जाके इस पे सीएमओ को मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि इस पे जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी थे, उनके द्वारा ये फिर वेरीफाई किया गया। ये देख सकते हैं यार कि ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा वेरीफाई किया गया। ये इस पे मुहर वुहर लगी हुई है, ये अब देख सकते हैं फ़ोटो भी। अब ये देखिए, ये यहाँ पर मुहर है, देखिए ये मुहर लगा के वेरीफाई कर दिया गया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा, और फ़ोटो भी हमारी क्या जो है प्रमाणित कर दी गई है। अब इसी को लेकर हम लोग, ये मूल प्रमाण पत्र, इसके बिना हम यात्रा प्रारंभ नहीं करने पाएंगे। इसी का पीडीएफ बनाकर जब मैंने डाउनलोड किया, इसी का पीडीएफ बनाकर जब मैं डाउनलोड किया तो यात्रा की परमिट हमको मिल गई, अमरनाथ साइन बोर्ड के द्वारा यात्रा की परमिट। अब ये मूल प्रमाण पत्र है, कह सकते हैं कि हाई स्कूल या इंटर की ये सनद है। इसके बिना अगर हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो निश्चित ही हमको यात्रा करने नहीं दिया जाएगा। अगर ये भूल गए घर पे तो इसको अवश्य ही लेके जाना है वहाँ पर, और वहाँ पर जाने के बाद यात्रा परमिट बनेगी या एक जैसे बच्चों का आई कार्ड बनता है, वो कार्ड वहाँ पर बनेगा। जम्मू में भी बनेगा, जगह जगह कैंप लगा रहता है, वहाँ बन जाएगा। उसको लेने के बाद और सबसे बड़ी बात है कि अगर जो सोचते होंगे कि मैं ऐसा लेकर इस पे दूसरे की फ़ोटो लगाकर और ऐसा स्कैन करके यहाँ मोहर लगा के मैं चला जाऊँ, अगर कोई फला व्यक्ति नहीं जा रहा है तो वहाँ पे जाने के बाद आपका केवाईसी होगा जो आधार नंबर से होगा। अगर आपका आधार नंबर इसमें अटैच है, अगर वहाँ पे जाएंगे आप, अगर केवाईसी हुआ, ई केवाईसी हुआ, अगर आप नहीं वेरीफाई करेंगे तब भी आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि कोई नहीं जा रहा है तो उसकी तरफ अपना फ़ोटो लगा लिए पहुँच गए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप पकड़े जाएंगे, कार्रवाई भी होगी। इस बार थोड़ा सा अमरनाथ साइन बोर्ड सख्त है, इसलिए मैं कहूँगा कि जो हैं वहीं जाएं। ऐसा फर्जिफिकेशन करने की क्या ज़रूरत है। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो अगली बार बाबा बर्फानी बुला लेंगे आपको। हम लोग तो खुद इस बार मेडिकल जिस हिसाब से हमारा बना, हमको लगा कि हम लोग पहुँच नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी कृपा रही कि 5 दिनों में सारी प्रक्रियाएँ पूर्ण हो गई और हम लोगों का जो है कार्य पूरा हो गया। और शेष जो होगा मैं बताऊंगा आपको, जब टिकट निकल जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद क्या क्या प्रक्रिया रहे, वहाँ पहुँचने के बाद कैसे कैसे रहा, मैं डालता रहूँ। थोड़ा वीडियो मेरी लंबी हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जानकारी अगर स्पष्ट हो, अगर कुछ और जानकारी आप लोगों को चाहिए तो हमसे पूछ सकते हैं, जितना मेरा अनुभव है। जैसे कि आपको अभी दक्षिण भारत कभी जाना हो तो दक्षिण भारत में घूम के आया हूँ।
अभी आपको अगर इधर जाना हो, वैष्णो देवी मैं घूम के आया हूँ। नेपाल कभी जाना हो तो नेपाल मैं घूम के आया हूँ। मैं तमिलनाडु में मैं कन्याकुमारी घूम के आया, अंतिम छोर किविथु, और इधर गुजरात साइड से। आपको जो भी जानकारी चाहिए, थोड़ा बहुत मैं महीने में साल में 1 महीने घूमने के लिए निकालता हूँ, तो थोड़ी बहुत जानकारी मैं दे सकता हूँ आपको अपने अनुभव के आधार पर। और शेष जानकारी जो अमरनाथ की होगी मैं आपको दूंगा। धन्यवाद।